हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म एट होम। मेरा नाम रिजवान है और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th की नई बुक जो कि फेडरल बोर्ड वालों के लिए है। और एक्सरसाइज 1.1 समझने से पहले हम उसके कंसेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे। देखो बच्चों, आप फेडरल बोर्ड में हो और फेडरल बोर्ड के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एसएलओ बेस्ड होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, इसलिए कंसेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये नोट्स जो बनाए हैं ये आपके काम के हैं, इसको पहले समझें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। सो कंसेप्ट्स में सबसे पहले जो चीज़ है वो है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर हमने पढ़ा हुआ है कि भाई ऐसे नंबर्स जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू होते हैं सो ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी ये नंबर्स आगे जाते जाएंगे 1 से आगे, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर्स की हम ज़रा सी पढ़ लेते हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या है। तो नंबर्स आर इंटेग्रल टू डेली बेस लाइफ, ये रोज़ाना के लिहाज से हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये पुराने ज़माने में इसकी स्टार्ट कब हुआ, जो बकरियां चराने वाले लोग थे वो पेबल्स का इस्तेमाल करते थे, कंकरियों का इस्तेमाल करते थे ताकि अपनी बकरियों को गिन सकें। और इसी तरह ये नेचुरल नंबर स्टार्ट हुए कि भाई गिनती के लिहाज से। बाद में जो 30,000 BC के अंदर बहुत पुराने लोग जो सिविलाइजेशन थी वो टैली मार्क इस्तेमाल करती थी। टैली मार्क समझते ना आप, ऐसे करके यानी 1 इस तरह करके, ये कितने हो गए, 5 हो गए, ये 6 हो गए, इस तरह करके वो यूज़ करते थे। फिर सुमेरियन सिविलाइजेशन आई 5000 के अंदर, उन्होंने इसको क्यूनिफॉर्म में डालना शुरू कर दिया। अब क्यूनिफॉर्म ये होता था कि क्ले के, ये मिट्टी के ना ऐसे टैबलेट से बनाते थे और उसके ऊपर ये लिखते थे, तो ये क्यूनिफॉर्म के अंदर लेके आए। फिर बेबलियंस आए और उन्होंने ये नंबर्स को जो है वो सेक्साजेसिमल सिस्टम में लेके आए, जो कि जिसकी बेस 60 है। जैसे कि हमारा अभी जो घंटों का हिसाब होता है, 1 घंटा कितने मिनट का होता है 60, 1 मिनट कितने सेकंड का होता है 60, तो उस हिसाब से वो लेकर आए। फिर बेबलियंस ने स्पेसिस का इस्तेमाल करके ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर शुरू किया, यानी अगर कहीं स्पेस आ गई तो वो ज़ीरो को शो करने लगे, ठीक है। और इस तरह वो आगे लेके चले नंबर्स को, ठीक है। ये मैं बिल्कुल सरसरी आपके लिए पॉइंट्स निकाले हुए हैं। फिर इजिप्टियंस और बेबलियंस हैं, उन्होंने नंबर्स यूज़ किया 1 से लेकर 9 तक नंबर यूज़ किए, और उसी से आगे वो जोड़ते जोड़ते 10 और 100 तक ले गए। फिर ग्रीक न्यूमेरिकल सिस्टम आया जिसको एटिक न्यूमेरल्स कहते हैं, वो भी 5th सेंचुरी के अंदर आए। फिर बेबलियंस, रोमन्स और ग्रीक, इन सब के पास जो कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो था ना, वो था तो सही, मगर उन्होंने इसको एज अ सिंबल नहीं दिया था, उसको एज अ नंबर नहीं लेके आए। ये पॉइंट भी हो गया। फिर बहुत सारी सिविलाइजेशन आई, जैसे कि चाइनीज़ की सिविलाइजेशन थी, एज़टेक्स थी, ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। उन्होंने पोजिशनल नोटेशन सिस्टम जो है वो मुतारिफ कराया। अच्छा, फिर रोमन्स ने क्या किया, टैली मार्क वाला सिस्टम रखा, यानी 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और फिर ये 4 हो गया, और ये 5 के लिए V का और 10 के लिए X का जो है वो शुरू किया। तो इस तरह करके ये जो है वो बहुत ज़्यादा रोमन, जिससे रोमन गिनती कहते हैं, वो आज भी है, वो चले। मगर इन्होंने भी ज़ीरो को सिंबलाइज नहीं किया। तो फिर क्या हुआ, अच्छा ये देख लीजिएगा, ये डिफरेंट वो लेटर्स की आपको एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हुआ क्या, फिर हुआ यूँ कि ज़ीरो का कंसेप्ट जो है वो आया। और वो कौन लेके आया, कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो जो है वो मायन सबसे पहले लाए थे और अपने कैलेंडर में इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। बट जो मेन जाता है सहरा, वो जाता है ब्रह्मा गुप्ता, ठीक है। इसने जो है वो स्टार्ट किया, इसको जो है वो क्रेडिट दिया जाता है। इसने ज़ीरो को सिंबलाइज किया 628 AD में। ये MCQs में आ सकती हैं चीज़ें, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में मेंशन की हुई हैं। तो अबू मोहम्मद अल ख्वारिज़मी, ये वो मैथमेटिशियन है, मुसलमान साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने हिंदू और अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम लेके आया, जो आज भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये वाला। तो ये सिस्टम जो है वो लेके आए, ठीक है। तो ये ले गया है। उसके बाद फिबोनाची है, ये इटालियन मर्चेंट थे, इन्होंने इस अरब वाले तिजारत करते हुए इसका ये न्यूमेरिकल सिस्टम सीखा और यूरोप में 1202 के अंदर ये मुतारिफ करवा दिया, और आज ये अकाउंटिंग और बिजनेस में भी यूज़ हो रहा है। फिर यही सिस्टम जो है अरब और न्यूमेरिकल जो है, ये आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के अंदर क्या हो गया, इंट्रोड्यूस्ड हो गया, और उसके बाद फिर ये
कैलकुलेशंस के अंदर चलता गया। ठीक है, ये तो हो गई हिस्ट्री। अब अगर हम नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो डाल देते हैं तो वो क्या चीज़ बन जाती है, वो बन जाती है हमारा होल नंबर। तो होल नंबर भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। होल नंबर क्या होता है कि ज़ीरो और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएं, सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएं और ज़ीरो। अब वो नेचुरल नंबर क्या थे, 1, तो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो अब ज़ीरो भी ऐड हो गया तो अब इसको क्या बोलोगे, होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो ये ज़ीरो का कंसेप्ट जो है वो आपको आ गया। अब आ जाए नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर में चाइनीज़ के जो मैथमेटिशियन है इनका नाम है डाफेंटस। डाफेंटस ने ये कहा कि भाई नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और उसको उन्होंने डेप्ट या लॉस में कहा, यानी कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 0 रुपया है और मैं फिर भी उधार ले लिया मैंने किसी से, तो मेरे पास फिर कितने पैसे हो गए, वो जो 2 मैंने लिए वो भी उधार लिया हुआ है ना, तो वो मेरे पास -2 रुपये हुए। तो ये नेगेटिव का कंसेप्ट जो है ये लेके आए डाफेंटस और इसको इन्होंने नुकसान या कर्ज के फॉर्म में मुतारिफ कराया। फिर ब्रह्म गुप्ता जो हैं, ये जो इंडियन मैथमेटिशियन है, इन्होंने 7वीं सेंचुरी के अंदर सेट ऑफ इंटीजर्स बनाया। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में क्या होते हैं, होल नंबर में क्या था, ये था ना, ज़ीरो भी आ गया और नेचुरल नंबर भी आ गए। अब इंटीजर में क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे कि अब ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके इंटीजर्स, यहाँ भी और इस तरह भी कंटिन्यू हो जाएंगे, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स। ठीक है, तो अब ये 3 चीज़ें हो गई। तो नेचुरल नंबर में 1 से लेकर आ गए, ज़ीरो मिल गया तो होल नंबर, नेगेटिव मिल गया तो इंटीजर। ठीक है, फिर एक साइंसदान आए, नाम था पैथागोरस। ये 500 BC के अंदर इन्होंने पहली दफ़ा जो कंसेप्ट है वो फ्रैक्शन का कंसेप्ट लेके आए। अब फ्रैक्शन क्या चीज़ है, फ्रैक्शन होता है बटा में लिखना, तो 2/3, 6/4, 3/9। तो ये जो चीज़ फ्रैक्शन में लेके आए, इसको क्या किसने इंट्रोड्यूस करवाया, पैथागोरस ने। और ऐसे नंबर जिनको आप बटा में लिख सको, P/Q की फॉर्म में लिख सको, और नीचे वाला जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका नीचे वाला ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। यानी देखो कोई भी चीज़ आप देखो, 3/1 लिखोगे जो कि 3 होता है, या 6/3 लिखोगे जो कि 2 होता है, ये भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि इसको भी आप बटा में लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब जब बटा को आप सॉल्व करते हो ना, फ्रैक्शन को आप सॉल्व करते हो, तो आपके पास 3 तरह के आंसर आते हैं। अब वो समझ लें, वो भी रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स में आ जाएंगे। अब गौर समझने वाली बात है कि रैशनल नंबर तो हो गया ना जो उसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें। तो देखें, अब आप जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे ना, तो 6/2 लिखा तो आंसर क्या है, 3, जिसका नॉन डेसिमल आंसर आ रहा है ना, कोई इशारिया नहीं आ रहा, कोई डेसिमल नहीं आ रहा, तो ये एक पॉसिबिलिटी ये आ जाती है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि अगर आपने लिखा 12 या 15/2 कर लें, चलें 15/2 लिखा, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7.5। तो इसका भी आएगा, आप तो आ तो रहा है डेसिमल में, बट क्या हो गया, स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया, रुक गया इशारिया, ये चलता जा नहीं जा रहा है इशारिया, तो ये भी आंसर आ सकता है, ये भी रैशनल है। फिर अगर आप बटा में लिखो तो आप लिखो 1/3 लिखो, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 0.33333333 चलता जाता है। अब ये भी इशारिया में आ रहा है, ये भी डेसिमल में आ रहा है, और ये कैसा है, रुक नहीं रहा, नॉट टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉट टर्मिनल नहीं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा। ठीक है, अच्छा, रुक नहीं रहा तो, और रिपीट भी हो रहा है, 33333 रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है और डेसिमल भी है। तो ये जो फ्रैक्शन होती है ना बेटा, जब भी बटा को सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास 3 तरह का आंसर आता है यार। होल नंबर आ जाता है पूरा का पूरा, नॉन डेसिमल का मतलब क्या है, होल नंबर आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, या इंटीजर आ गया पूरा का पूरा, सही है। तो या फिर आपका इशारिया आएगा रुक जाएगा, या इशारिया आएगा चलता जाएगा मगर वो इशारिया रिपीट हो रहा होगा। ये 3 चीज़ें होती हैं। अब ये जब इशारिया इस तरह का भी लिखा हो ना, तो ये भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, रैशनल नंबर होता है। अब जिसको बटा में लिख सको वो रैशनल, और वो इशारे बटा में लिख लिया तो वो तो रैशनल हो गया ना, बट अगर डेसिमल में भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब इर्रेशनल क्या होता है बच्चों, इर्रेशनल क्या होता है,
इरेशनल एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप ए बटा बी की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ए बटा बी की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा, क्यों नहीं लिख सकते? ये इसलिए नहीं लिख सकते कि ये नंबर कौन से होते हैं, ये नंबर इशारिये में कैसे होते हैं, ज़रा समझते हैं। तो अब ए बटा बी की फॉर्म में तो नहीं लिख सकते ना, तो ये इशारिये में पता क्या होते हैं, इनका इशारिया एक तो रुकता नहीं है, ठीक है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है इशारिया, सही है, यानी कि डेसिमल रुकेगा नहीं, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या चीज़ होती है बेटा, दूसरा इसके अंदर ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, रिपीट भी नहीं होते, यानी जो इसके इशारिये होते हैं ना वो रिपीट भी नहीं होते, यानी 2.43962873291167, ठीक है, एक तो ये चलता जाएगा, दूसरा रिपीट भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल। और इसकी कोई भी बटा नहीं होती, इसकी बटा नहीं बनती, सही है, इसकी बटा नहीं बनती, तो इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। अब ये वाले नंबर कौन से इरेशनल के अगर आपने मालूम करना है ना कौन से, तो सिंपल सा देख लेना, जिसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट लगाओ, जिसके ऊपर क्या लगाओ, स्क्वायर रूट लगाओ, ठीक है, और उसके अंदर जो नंबर हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 2 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 11 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 13 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 9 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो क्योंकि 3 स्क्वायर बाय 9 होगा ना, तो वो तो कट जाएगा, तो ये रैशनल हो जाएगा, ये रैशनल हो जाएगा। ऐसा जिसको परफेक्ट स्क्वायर है, जिस तरह 25 है, 25 को अगर सॉल्व करोगे ना 25 का, वो 5 आ जाता है, वो रैशनल हो जाएगा, ठीक है। मगर जिसका मुकम्मल मुरब्बा ना बने, परफेक्ट स्क्वायर ना बने, वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं बच्चों, इर्रेशनल में आ जाते हैं, ठीक है, वो किस में आ जाएंगे, इर्रेशनल। तो रैशनल में और इर्रेशनल में बच्चों ये फ़र्क है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर जो है वो यूनियन है, ठीक है, किसका है, यूनियन है, किसका यूनियन है, रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला दो तो वो क्या चीज़ बन जाती है बेटा, वो रियल नंबर बन जाते हैं, ठीक है, रियल नंबर बन जाते हैं। अच्छा, अब इसके रियल नंबर के जो मैटिशियन हैं वो कौन है, ये कंसेप्ट वही आ रहा है कि इसने रिचर्ड डैडकिन है, इन्होंने इसकी डेफिनेशन की रियल नंबर की और इसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को डाल दिया, ठीक है। द रियल नंबर आर यूज टू क्या इस्तेमाल होते हैं, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, स्पीड फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, प्रॉफिट लॉस बिजनेस के अंदर, और ये इसके आगे एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं वेयर वी यूज द रियल नंबर्स। तो आपका ये बोल्ड आंसर है। अच्छा, अब ये कंसेप्ट यहाँ पे आपको पता लग गया कि 1 2 3 वाले नंबर क्या है, नेचुरल, और उसमें 0 डाल दो तो वो क्या बन जाएंगे, होल नंबर। अगर होल नंबर के साथ नेगेटिव डाल दो तो वो क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स, और इंटीजर्स के साथ अगर बटा वाले डाल दो तो वो क्या बन जाएंगे, बटा वाले भी डाल दो यानी फ्रैक्शन वाले डाल दो तो वो क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर्स। और अगर 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 रैशनल के साथ इरेशनल भी डाल दो तो फिर हमारा बन जाता है क्या, रियल नंबर। तो ये आपने याद रखना है, इसके अंदर सिंपल सिंपल सी चीज़ें मैंने बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेन किया है और बहुत ज़्यादा टाइम लेके एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब आ जाए नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन ये होती है कि अगर आप एक लंबी सी लाइन लगा दें, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स पर लगा दें और पॉइंट्स में से स्टार्ट कर दें 0 से और इस तरफ आगे चलते जाएं, तो इसको आप क्या बोलोगे, ये क्या बन गई है, नंबर लाइन बन गई है, ठीक है, नंबर लाइन। यानी कि जो नंबर्स हैं वो इमेजिनरी हैं, उनको आप एक पॉइंट्स के ऊपर, एक ग्राफ के ऊपर एलोकेट कर देते हो पोजीशंस पे एक इक्वल डिस्टेंस के अंदर, तो वो क्या चीज़ बन जाती है, नंबर लाइन बन जाती है, ठीक है। तो इन मैथ नंबर लाइन कैन बी डिफाइंड है पिक्टोरियल, तस्वीरी रिप्रेजेंटेशन किसकी, नंबर्स की। तो नंबर्स की कोई तस्वीर तो नहीं होती ना, तो तस्वीरी रिप्रेजेंटेशन अगर एक स्ट्रेट लाइन पे करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। जो इसमें 0 होता है ना बेटा, इसको क्या बोला जाता है, इसको ओरिजिन बोला जाता है, ठीक है, ओरिजिन बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बेटा इसको अच्छे से याद भी करना है और लिखना भी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। अब प्रॉपर्टीज़ आपने 1 बाय 1 याद करनी है और मैं आपको इसमें बेटा हिंट भी दूंगा याद करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब यह है
कि क्लोज फ्रेंड जो होता है ना, क्लोज फ्रेंड, वो हमेशा क्या होता है, आपका रियल फ्रेंड होता है। ठीक है, तो इसमें याद रख लेना कि हमने सबको रियल करना है, क्लोजर्स में हमने सबको रियल करना है। अब मैं समझा देता हूँ। कहता यह है कि अगर एक 5 नंबर है वो आपका रियल है, 5 बिलोंग टू रियल, और एक नंबर 6 है वो भी रियल है। ठीक है, तो कहता है कि जब 6 और 5 को आप ऐड करोगे, जो कि क्या आता है 11, तो 11 भी आपका क्या होगा, रियल फ्रेंड होगा। तो क्लोज जो होते हैं वो आपके कौन होते हैं, रियल फ्रेंड्स होते हैं ना। तो इसलिए जो 5 है वो भी रियल है, 6 है वो भी रियल है, और इन दोनों को जमा करके जो जवाब आ रहा है वो भी रियल है। तो ये कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आ जाए मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पे। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो भी यही कहती है 6 बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, 5 बिलोंग टू रियल नंबर। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें 6 5 जा 30, तो 30 भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, तो ये भी वही क्लोज से आपने याद रखना है, रियल। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा अगली है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का लफ्ज जब भी आए ना, तो समझ लो कि a प्लस बी इंटू इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, चाहे खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरा खरबूजी पे गिरे, तो कटना तो खरबूजे ने है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी ये हो जाती है कम्यूटेटिव। ठीक है, तो कम्यूटेटिव क्या कहता है, कम्यूटेटिव ये कहता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी अगर 2 को 3 के साथ प्लस कर लो या 3 को 2 के साथ प्लस कर लो, बात तो एक ही है, आंसर तो 5 ही 5 आना है। सिमिलरली कम्यूटेटिव एंड मल्टीप्लाई में भी यही कहता है कि a टाइम्स b और b टाइम्स a, या इसको यूं भी लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, जवाब तो 6 6 ही आना है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या होना है, आपने सीधा उल्टा कर देना, a प्लस बी बी प्लस ए। ठीक है, अच्छा फिर कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ना असिस्टेंट आ जाता है, एसोसिएट जो है ना आ जाता है, आपके साथ जुड़ जाता है। अब इसमें क्या होता है, आपने सिंपल ना 3 डालने हैं, एसोसिएट के अंदर ना 3 चीज़ें होंगी। ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, जहाँ 3 हो ना इस तरह की, तो आपको डाउट खुद ही हो जाएगा। इसमें ये डायरेक्टर है, सी डायरेक्टर है, ये असिस्टेंट हो गए, और यहाँ पे ए डायरेक्टर हो जाएगा और ये दोनों असिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर ए को बी के साथ प्लस करके फिर सी से कर लो, या बी और सी को प्लस करके फिर ए से प्लस कर लो, तो बात एक ही है। यानी फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4, तो बात तो एक ही है ना। अब 5 प्लस 4 हो गया 9, और यहाँ पे 7 हो गया और ये आ गया 9, तो बात तो एक ही है ना। सो एसोसिएट में आपने याद रखना कैसे। अब मल्टीप्लाई में भी सेम ऐसे कर लो, कहता है ए टाइम्स बी टाइम्स सी इज इक्वल टू ए टाइम्स बी टाइम्स सी। तो अब ब्रैकेट का फर्क हो गया, पहले ये दोनों असिस्टेंट हो गए, ये डायरेक्टर हो गया, अब ये दोनों असिस्टेंट हो गए, ये डायरेक्टर हो गया। अब इसी तरह एग्जाम्पल डाल के इसको सॉल्व कर लेना, इस बात तो एक ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, अच्छा अब कहता है एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। देखो एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तो लफ्ज है यहाँ पे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का क्या मतलब है, शनाख्त। शनाख्त, आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, शनाख्ती कार्ड, आइडेंटिटी होती है पहचान। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि 2 में मैं क्या ऐड करूं कि 2 की शनाख्त 2 ही रहे, 2 की जो पहचान है वो 2 ही रहे। हाउ इज दैट इज पॉसिबल, ये एक ही पॉसिबल हो सकता है, अगर इसको मैं किससे ऐड करूं, 0 से। तो 0 जो है वो इसकी क्या है बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 0 के से प्लस करने से उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, वो वैसा का वैसे ही, उसकी पहचान, उसकी शनाख्त, उसकी शक्ल नहीं बदल रही। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर भी यही है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 2 ही रहेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या यहाँ पे आ गई, 1। तो किसी भी चीज़ की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0, और किसी भी चीज़ की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। सही है, अच्छा आगे आ जाओ। अब कहता है इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ये होता है कि 2 को मैं क्या ऐड करूं, 2 में क्या जमा करूं कि मेरे पास रिवर्स हो जाए, ये इनवर्स हो जाए, पुट्ठा हो जाए, हैं इनवर्स हो जाए। ठीक है, यानी आपने जो लगाया है वो ख़त्म हो जाए। तो 2 में मैं
2 से 0 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे -2 करना पड़ेगा ना। तो ये जो -2 होगा ना, ये इसकी क्या होगी, ये इसकी एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स। यानी 2 को -2 से कर दोगे तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा कि जवाब क्या आ जाए, 0 आ जाए। इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। इसी तरह -6 है तो -6 का जो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +6 होगा, तो क्योंकि उसके साथ जवाब 0 आ जाएगा। ठीक है, उसका साइन इनवर्स कर दो, उसका इनवर्स निकल आता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि 6 को किस से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1 आ जाए। तो 1/6 से करूंगा ना, तो ये जो है ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, ये इसकी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, समझ आ गई बच्चा। तो ये आपका है। इसी तरह अगर 1/7 है तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी कि 1 आ जाए, आंसर 1 लाना है ना, तो 7 से करेंगे तो 7 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये 7 इसकी मल्टीप्लिकेटिव 1/7 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 7, और 7 की क्या होगी 1/7। तो बटा में उल्टा कर देना है, तो ये इसके। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि 2/3 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, तो 2/3 को किस से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आएगा, तो 3/2 से करना पड़ेगा। तो ठीक ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये होगी। ठीक है, उल्टा कर देना अपने बटा। अच्छा जी, अब आ जाती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पता है क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये देखो a + b, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, लेट्स से ये है, सही है। तो अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि आप a को b से मल्टीप्लाई कर दो और a को c से मल्टीप्लाई कर दो और फिर प्लस कर लो, यानी ab + ac। तो अब a b के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, c के साथ भी हो गया, फिर ऐड कर लो, या इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर ऐड कर लो। ठीक है, तो अब वो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, तकसीम कर देना। तो इसमें आपने तकसीम कर देना है, यानी a को b के साथ तकसीम कर दिया और a को c के साथ तकसीम कर दिया, 2 हिस्से बना दिया ना, तकसीम कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूट से याद रखना तकसीम, इस तरह करके ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आ जाता है। सही है। अच्छा, अब आपके पास प्रॉपर्टीज आ गई इक्वालिटी की और इनइक्वालिटी की। तो पहले इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के सिंबल्स को आप समझ लें। तो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी का सिंबल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये इक्वालिटी का सिंबल है और इनइक्वालिटी के ये 4 सिंबल हैं। ठीक है, अगर ये इस तरह के सिंबल लगे हुए हैं तो ये इक्वालिटी के हैं, इनइक्वालिटी के हैं। अगर इस तरह के लगे हैं तो ये इक्वल का है। सही है, सिंपल। तो ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई देखो, अगर कोई 2 नंबर है ना तो उसकी 3 पॉसिबिलिटी है, या a बड़ा है छोटा है b से, या a बड़ा है b से, या a इक्वल है b के। तो ये 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तुम मुझसे बड़े हो या तुम मुझसे छोटे हो या हम दोनों बराबर हैं, एक ही चीज़ हो सकती है। ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राई। ट्राई का मतलब क्या है, 3। ठीक है, और कॉमोटोमी मतलब 3 तरह की उसकी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। ठीक है, तो जैसे ये है ना 5 और 6। अब इन तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी है कि 5 जो है वो छोटा है 6 से, तो इनमें से एक लग जाएगी। अगर मैं कहूँ 6 और 6, तो इनमें दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये, यानी एक पॉसिबिलिटी है इन इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी। अच्छा, आगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहता है, जिसमें रिफ्लेक्स क्या होता है, अपनी अक्स अपने आप को ही देखना। ठीक है, तो रिफ्लेक्स क्या, अपना ही अक्स देखना ना। तो अब देखो बी का अक्स क्या होगा, बी, ए का अक्स क्या होगा, ए, 5 का अक्स क्या होगा, 5। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी आ जाती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अच्छा बच्चों, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर a है, ठीक है, इजिकल टू है b के, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, b इजिकल टू a। ठीक है, फर्क पड़ रहा है कि a b के बराबर है या b a के बराबर है, बात तो एक ही है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अच्छा, आगे आ जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, एक ट्रायंगल बनेगा, देखना कैसे। अगर a बराबर है b के और b बराबर है c के, a बराबर है b के और b बराबर है c के, तो लाजमी बात है कि a बराबर होगा c के। ठीक है, लेट्स से ना 2 बराबर है 2 के और b को भी 2 ले लो, 2 बराबर है 2 के। ठीक है, तो इसका मतलब a भी बराबर होगा c के। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव में प्रॉपर्टी क्या होगी कि 2 बंदे आपस में बराबर हैं, दूसरा तीसरे का बराबर है, तो पहले वाला तीसरे वाले के बराबर होगा। ठीक है, ये पहले वाला हो गया ना, पहले वाला दूसरे वाले के बराबर है, दूसरे वाला जो है वो तीसरे वाले के साथ बराबर है, तो तीसरे वाला जो होगा वो पहले वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या थी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है,
एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि देखो बच्चों, अगर ए और बी जो है वो इक्वल हैं, तो ए में भी थोड़ा सा ऐड कर दो सी और बी में भी ऐड कर दो थोड़ा सा सी, तो फिर भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर 5 रोटियां इधर पड़ी हैं और 5 रोटियां इधर पड़ी हैं और दोनों बराबर हैं, तो दो दो रोटियां इसमें डाल दो, दो रोटियां इसमें डाल दो, अब भी रोटियां कितनी होगी, बराबर ही होंगी ना। तो वही बात होगी कि ए अगर बी के बराबर है, तो अगर ए में बी सी ऐड कर दो या बी में सी ऐड कर दो, तो दोनों को अगर दोनों सेम काम अगर आप दोनों साइडों पे करोगे तो फिर भी वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, बराबर रहेगा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। सेम इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कैसे, अगर ए और बी इक्वल हैं आपस में, तो ए में थोड़ा सा सी डाल दो और बी में भी थोड़ा सा सी डाल दो, तो बराबर ही रहेगा ना। अगर 5 और 5 बराबर हैं, तो 5 में 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई कर दो, या 5 में इधर भी 3 पे मल्टीप्लाई कर दो, तो बात तो एक ही रहेगी ना। ठीक है, तो ये कहने का मकसद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये क्या होता है कि अगर ए सी के साथ प्लस हो रहा है, इधर भी ए बी के साथ क्या प्लस हो रहा है, सी ही प्लस हो रहा है, तो ये सेम है ना दोनों चीज़ों पे ना। अब निकाल दो, पहले ऐड कर रहे थे, अब निकाल दो, कैंसिलेशन में निकाल दो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए और बी के बराबर हो जाएगा। ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम चीज़ है ना। ये देखो, एक इधर तकड़ी है और एक इधर तराजू है, ठीक है। इस तराजू में 5 आम है और इस तराजू में भी 5 आम है, तो आप क्या करोगे, तो इधर से भी 2 निकाल दो, इधर से भी 2 निकाल दो, कैंसिल कर दो ना 2, तो बाकी कितने बच गए, अभी इधर 3 बच गए, इधर भी इधर 3 बच गया, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, कैंसिलेशन हो जाती है, बराबर। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी कैंसिलेशन हो जाती है। कैसे, वो देखो कि अगर 4 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी सॉरी ए के साथ अगर सी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ए के साथ अगर इधर सी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए के साथ अगर इधर सी मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर भी बी के साथ भी सी मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों जगह सी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो निकाल दो, कैंसिल कर दो, सिर्फ ए और बी बच गया बीच में। तो ये क्या होगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब आ जाती है इनइक्वलिटीज की प्रॉपर्टीज। अब इनइक्वलिटीज के ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है। इनइक्वलिटीज में ट्रांजिटिव पीछे पढ़ा था ना, पहले वाला दूसरे का दोस्त है, दूसरे वाला तो तीसरे का तो बराबर है, तो पहले वाला और तीसरे वाला आपस में बराबर होगा। सेम इसमें भी यही है। अगर ए जो है वो बड़ा है बी से और बी जो है वो बड़ा है सी से, तो ए जो है वो बड़ा होगा सी से। 3 बंदे आ गए। ट्रांजिटिव में मैंने बताया था ना, ट्रायंगल बनता है। ए जो है वो बड़ा है बी से, तो बी बड़ा है सी से, तो पहले वाला आखिरी वाले के बड़ा हो जाएगा, ए वो बड़ा हो जाएगा सी से। या यूं कर लो, ए छोटा है बी से तो बी छोटा है सी से, तो ए और सी ए जो है वो छोटा होगा सी से, ठीक है। इसको उल्ट भी कर लें तो एक ही बात है। ये ट्रांजिटिव है, जिसमें ट्रांजिटिव में कितने आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं। अच्छा, फिर जो इसके अंदर एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। देखो, अगर ए जो है वो बड़ा है बी से, तो ए में अगर आप सी ऐड कर दो या बी में अगर आप सी ऐड कर दो, तो बात तो ऐसी है ना, जो बड़ा था वो बड़ा ही रहेगा क्योंकि बराबर चीज़ ऐड कर रहे हो। लेट से देखो 2 जो है वो छोटा है 5 से, ऐसे ही है ना। अब इधर भी आप 1 प्लस कर दो, इधर भी आप 1 प्लस कर दो। अब दोनों चीज़ जगहों पर साइडों पे बराबर चीज़ ऐड की है ना, तो ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, अभी भी 6 बड़ा है, अभी भी ये साइड बड़ी है, ठीक है। तो ये कहने का मकसद है इसका। इसी तरह मल्टीप्लाई वाला भी यही है कि अगर 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 आपके पास क्या है, एक चीज़ है वो अगर मल्टीप्लाई हो रही है, ए जो है वो बड़ा छोटा है बी से, तो ए के साथ अगर सी मल्टीप्लाई हो रहा है और बी के साथ भी सी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर ए सी और बी सी जो है जो बनेंगे मल्टीप्लाई के बाद वो उसी तरह रहेगा। हाँ, एक काम चीज़ याद रखनी है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ए बड़ा है बी से और ए के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करते हो, ए के साथ आप माइनस सी मल्टीप्लाई करते हो, और इधर भी ए के बी के साथ आप माइनस सी मल्टीप्लाई करते हो। जब माइनस को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो ये फिर बेटा रिवर्स हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा, साइन की पोजीशन चेंज हो जाएगी, यूं हो जाएगा। तो माइनस ए सी और माइनस बी सी, अब ये साइन उल्टा हो जाएगा। इसको ज़रा समझते हैं कैसे। देखो, 2 जो है वो छोटा है किससे, बी से ना, बी आप कर लो 5, ठीक है। 2 छोटा है 5 से। अगर 2 के साथ मैं -1 मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 5 के साथ मैं -1 मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो गया -2, ये हो गया -5। तो कौन बड़ा हो गया अब, -5 बड़ा होता है कि -2 बड़ा होता है? ऑफ कोर्स -2 बड़ा होता है ना, माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो ये -2 बड़ा हो गया। सो एक बात याद रखनी है कि जब मल्टीप्लाई सेम नंबर से करोगे, सो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मुंह चेंज हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कैंसिलेशन विद प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो भी सिंपल है। ये देखो, ए
जो है वो बड़ा है छोटा है लेट से बी से, तो ए के साथ आप सी ऐड कर रहे हो और इधर भी बी के साथ सी ऐड कर रहे हो, तो अगर ये कैंसिल हो जाएंगे तो फिर भी बात वही रहेगी। अच्छा, अब इधर आ गया कैंसिलेशन मल्टीप्लाई वाली, तो वो भी सेम इसी तरह है। अगर ए सी है वो बड़ा है बी सी से, अगर सी सी कैंसिल हो जाएगा ना, तो कैंसिल क्यों हो जाएगा, क्योंकि इधर भी है और इधर भी है, तो फिर भी वही चीज़ रहेगी, ए बड़ा रहेगा। हाँ, अगर माइनस ए सी है और इधर है माइनस बी सी, और अगर माइनस माइनस को भी कैंसिल कर दोगे तब ए जो है वो बी के साथ बड़ा नहीं रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर माइनस है तो वो कैंसिल होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ थी, मैंने डिटेल समझा दी है। बाकी अब आपके सामने रिप्रेजेंटिंग द नंबर लाइंस, तो ये देखें कह रहा है कि x जो है, अच्छा इस निशान और इस निशान में क्या फ़र्क है, इस निशान और इस निशान में, इस निशान में फ़र्क है कि वो जो नंबर है वो भी शामिल है, वो भी इंक्लूड है, और इस निशान का मतलब है कि जिस नंबर के साथ बताया जा रहा है ना वो शामिल नहीं है। ठीक है, वो शामिल नहीं है, सही है। अब देखो इधर लिखा हुआ ना x, ठीक है, इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं लेस एंड इक्वल टू। ठीक है, लेस एंड इक्वल टू, तो x जो है वो छोटा है और बराबर है 2 के, तो इसका मतलब 2 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, क्योंकि ये नीचे निशान इक्वल टू वाला आ गया। सो 2 भी शामिल है, तो ये 2 भी शामिल है, और x क्या है, इससे छोटा है, तो x इससे छोटा है। अच्छा, जब ये शामिल वाला आ जाएगा ना, इक्वल वाला निशान आ जाएगा, तो आपने इसको सर्कल कर देना है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि x जो है वो छोटा है, किससे छोटा है, x की तरफ कमर है ना, जिसकी तरफ कमर होती है इसका मतलब वो छोटा है। ठीक है, स्मॉलर है, तो ये x जो है ये स्मॉलर है, क्योंकि x की तरह मुंह खुला होता है तो मैं कहता हूँ x ग्रेटर है, x की तरह मुंह नहीं खुला हुआ, 2 की तरह मुंह खुला हुआ, तो ये इसका मतलब है कि 2 के साथ सारा पीछे पीछे जाएगा और 2 को शामिल करना है। अब 2 को शामिल करना है तो ये बबल को आपने क्या कर लेना, फिल कर लेना ऐसे। ठीक है, जैसे बोल दे रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहते हैं x जो है वो छोटा है 4 से, तो ये देखो 4 से छोटा है, अच्छा, और -6 से बड़ा है, ये -6 से बड़ा है। अब इसके बीच में आ रहा है आपका x, तो इसका मतलब ये है कि इसके बीच में, अब इसमें से 6 शामिल है नहीं, -6 शामिल है नहीं, 4 शामिल है नहीं, तो इसको हम कलर नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक ये बात हो गई। तो अगला देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है x जो है वो बड़ा है -4 से, तो ये -4 है ना, इससे बड़ा है ना, तो बड़ा का मतलब आगे जा रहा है, तो ये आपका आ गया। अब इसको फिल करना है, नहीं करना, अगर इधर नीचे लाइन लगी होती फिर कर देता। अच्छा, फिर ये आ जाता है, हाँ अब ये देखो, अब ये कह रहा है x जो है वो छोटा है 1 से, तो ये देखो 1 से छोटा है, और -2 से बड़ा है, और -2 बीच में शामिल है, तो ये देखो -2 बड़ा है से हो गया, और -2 शामिल है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। वेरी गुड, ठीक हो गया। आगे चलें, तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे ही कंसेप्ट ख़त्म होते हैं। अब इसकी बात हम कल एक्सरसाइज को देखेंगे।